ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि 21 जनवरी 2026 से लेकर 27 जनवरी 2026 तक के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तुला राशि वालों के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और शेयर कर दूं कि ये जो वीकली राशिफल है इसे हम टोटली चंद्रमा के गोचर के हिसाब से प्रेडिक्ट करते हैं। इसके अलावा जो भी आपकी चंद्र राशि है उससे आप अपना जो वीकली राशिफल है आप चेक कर सकते हैं। तो तुला राशि वालों की बात कर रहे थे, तो ये जो वीक है ना आप लोगों के रिलेशनशिप का टेस्ट लेने वाला है। तो क्योंकि इस वीक में आप देखोगे चंद्रमा का जो गोचर है ना आपके स्टार्टिंग से ही आपके 5th हाउस से रहने वाला है। यहाँ पर ऑलरेडी राहु देव गोचर कर रहे हैं 5th हाउस, जो कि आपके लव रिलेशनशिप का भाव है, एजुकेशन का भाव है, स्टूडेंट का भाव है, संतान का, क्रिएटिविटी का भाव है, आपके पूर्व पुण्य का भाव है। यहाँ पर चंद्र और राहु का कॉम्बिनेशन रहेगा वीक की स्टार्टिंग में। तो आप देखोगे इस टाइम पर ना आप वीक की स्टार्टिंग से ही थोड़े से अपने आप को कंफ्यूज महसूस कर सकते हो। कभी तो बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट आप लोगों को रह सकती है और कभी बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स भी रह सकते हैं। इस टाइम पर आपको संतान की वजह से, अपने क्रिएटिव किसी काम की वजह से या फिर अपने लव रिलेशनशिप की वजह से ना आप लोगों की लाइफ में कंफ्यूजन रह सकती है। ये टाइम जो है ना अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाने का है। अगर आपने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं किया, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं किया, तो आप देखोगे आपके रिश्ते जो है ना धीरे धीरे डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी सारी चीजों पर आपका कंट्रोल हो। यहाँ पर कंट्रोल करना है आपको अपने इमोशंस पर, तभी ये जो चीजें हैं आप बैलेंस कर पाओगे। नहीं तो बिना वजह के ओवर थिंकिंग की वजह से आप चीजें खराब कर सकते हो। 23 जनवरी को चंद्रमा का गोचर 6th हाउस में रहने वाला है, जहां पर शनिदेव ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। तो इस टाइम पर काम का प्रेशर आपके ऊपर रह सकता है, जिम्मेदारियां जो है ज्यादा महसूस हो सकती हैं। इस टाइम पर ना आप देखोगे कि आप मेहनत तो बहुत ज्यादा कर रहे हो, हार्डवर्क तो बहुत ज्यादा कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट उतना ही स्लो आप लोगों को मिल रहा है। तो इस टाइम पर क्या फोकस करना है, एक तो रेगुलर आप अपना कर्म करते रहें, डिसिप्लिन में रहकर, कंसिस्टेंसी में रहकर अपने कर्म को रेगुलर बेस पर करते रहें। इसके अलावा आप अपने डेली रूटीन को जितना सही रखोगे ना उतने ही इस हाउस के पॉजिटिव रिजल्ट आप लोगों को मिलेंगे। इसके अलावा चंद्रमा का गोचर जो है 25 जनवरी को आपके 7th हाउस में रहेगा। 7th हाउस जो कि आपकी पार्टनरशिप का भाव है, आपके स्पाउस का भाव है, मैरिज का भाव है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे के रिलेशनशिप में ना आपके इमोशंस प्रॉब्लम डाल सकते हैं। यानी कि अगर आपने अपने पार्टनर के प्रति अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रखा, क्योंकि ना यहाँ पे जब चंद्रमा बैठते हैं ना तो आपके इमोशंस काफी ज्यादा अप डाउन हो सकते हैं। आप जो है आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोग जो है ना अपने डिसीजन, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस ना अपने पार्टनर पर थोपने वाले होते हैं। तो उससे आप लोगों को इस टाइम पर बचना चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा का गोचर 27 जनवरी को आपके 8th हाउस में रहने वाला है। तो ये टाइम अपने इनर पीस पर काम करने की जरूरत होगी। फोकस अपने ऊपर करें। यहाँ पर जो है आप जो अपने सीक्रेट किसी इमोशंस में आकर ना किसी से भी शेयर ना करें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। अब हम बात करेंगे वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो वीक है आपके फेवर में रहे। सबसे पहले तो आप अपने राशि के स्वामी यानी कि शुक्र को सही रखने के लिए ना अपने पर्सनल हाइजीन पर ध्यान दें। श्री सूक्त का पाठ आप रेगुलर बेस पे कर सकते हैं, कनक धारा स्त्रोत्र का पाठ कर सकते हैं। आप जो है ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं और बेजुबान जानवरों की सेवा करें। अब हम बात करेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वीक ना आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सिखाएगा। कि जैसे ही आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करोगे ना आप देखोगे कि चीजें कितनी बेटर होती हुई नजर आएंगी। तो वृश्चिक राशि वालों की बात करें ना तो चंद्रमा का गोचर वीक की स्टार्टिंग में आपके 4th हाउस में रहेगा, जहां पर ऑलरेडी राहु देव का गोचर रहने वाला है। तो चंद्र और राहु का कॉम्बिनेशन रहेगा 4th हाउस में। तो यहाँ पर आप वीक की स्टार्टिंग से देखोगे अनजाना डर, अनजाना भय आपके अंदर रह सकता है। पुरानी बातें जो है ना कोई ट्रिगर आप लोगों को कर सकती है। 4th हाउस जो है ना भूमि, गाड़ी, वाहन का भाव है, आपकी मदर का, आपके इमोशंस का भाव है। तो यहाँ पर जो है ना आपके इमोशंस ट्रिगर हो सकते हैं। यहाँ पर आप ऐसा फील करोगे कि यार कोई मेरी फीलिंग्स को समझ ही नहीं रहा। इस टाइम पर ना जरूरी नहीं है कि हर चीज पर आप कंट्रोल रखें। आप कुछ चीजें जो है ना टाइम पर छोड़ दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। ऐसी वाली अगर आप थॉट्स अपने दिमाग में रखोगे ना तो चीजें आपके फेवर में रहेंगी। इस टाइम पर अपने मेंटल पीस पर आप लोगों को फोकस करना चाहिए। पुरानी बातों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए।
ये जो टाइम है अपने मेंटल पीस पर काम करने का रहने वाला है। इसके अलावा चंद्रमा का जो गोचर है 23 जनवरी को 5th हाउस में रहेगा। 5th हाउस जो कि भाव है आपकी संतान का, ये भाव है बुद्धि का, ये भाव है आपके लव रिलेशनशिप का। तो इनमें कहीं ना इमोशनली ब्लैकमेलिंग रह सकती है। यानी कि ये जो टाइम है ना, आप लोगों को अपने इमोशंस पर तो कंट्रोल करना ही करना है, साथ में किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, नहीं तो बिना वजह जो है आप अपने इमोशंस खुद ही हर्ट कर लोगे। 25 जनवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 6th हाउस में रहने वाला है। तो यहाँ आप देखोगे काम का प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा रह सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के ऊपर बढ़ सकती है। आपको काम के पर्पज से, जॉब के पर्पज से कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग भी करनी पड़ सकती है। तो अगर आप कोई भी ट्रैवलिंग कर रहे हो ना, ट्रैवल कर रहे हो, तो कोशिश करें इस टाइम पर जो खाने पीने की चीज़ों में ना थोड़ी सी सावधानी रखें, अलर्ट रहें, अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहें, अपना डेली रूटीन सही रखेंगे तो ये टाइम आपको सपोर्ट करेगा। इसके अलावा चंद्रमा का जब गोचर 27 जनवरी को आपके 7th हाउस में रहेगा, तो यहाँ ना चंद्रमा उच्च के होकर गोचर करेंगे। टाइम आप लोगों के सपोर्ट में रहने वाला है। आपके रिलेशनशिप जो है ना काफ़ी स्ट्रांग रह सकते हैं, क्योंकि 7th हाउस ना आपके पार्टनर का, आपके स्पाउस का, आपकी मैरिज का भाव है, डेली वेजेस का भाव है। तो इन सब में आप कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट होती हुई देखोगे। यहाँ पर जो है आपके पार्टनर के साथ आपके इमोशनली जो कनेक्शन है ना वो काफ़ी स्ट्रांग रह सकते हैं। इस टाइम को आप काफ़ी इंजॉय भी कर सकते हो। तो ये टाइम आप लोगों के लिए पहले से बेटर होता हुआ नजर आएगा। तो इस टाइम पर आप लोगों को क्या करना है, इस टाइम पर आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है। जितने आपके इमोशंस पर कंट्रोल होगा उतना ही ये टाइम जो है, ये वीक आपको अच्छे रिजल्ट देकर जाएगा। अब हम बात करेंगे वो कौन से उपाय कर सकते हैं। उपाय की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के राशि स्वामी जो बनते हैं मंगल देव बनते हैं। तो आप रेगुलर बेस पर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप शिव आराधना कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं, प्लांट्स की सेवा करें। इसके अलावा आप बेजुबान जानवरों की सेवा भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि धनु राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों की बात करें ना, तो वीक की स्टार्टिंग में आप देखोगे चंद्रमा का जो गोचर है आपके 3rd हाउस में रहने वाला है, जहाँ पर ऑलरेडी राहु देव गोचर कर रहे हैं। तो चंद्र और राहु का कॉम्बिनेशन आपके 3rd हाउस में बनेगा। 3rd हाउस जो कि छोटी मोटी यात्राओं का भाव है, आपके छोटे भाई बहनों का भाव है, आपके आस पड़ोसियों का भाव है, आपके एफर्ट्स का, आपके हार्डवर्क का भाव है। तो यहाँ पर जब राहु देव गोचर करेंगे चंद्र के साथ, तो आप ये देखोगे इस टाइम पर आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रह सकती है। कम्युनिकेशन जो काफ़ी बोल्ड रह सकती है, यूनिक रह सकती है, कुछ अलग के, कुछ हटकर आपकी सोचने की जो ताकत रहेगी ना, वो आपको लोगों से अलग करने की जो है ना पावर रखती है। यहाँ पर ये जो टाइम है आप लोगों के लिए काफ़ी सपोर्टिव रह सकता है, अगर आपने अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया, अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया तो। इसके अलावा चंद्रमा का जो गोचर है 23 जनवरी को 4th हाउस में रहेगा। यहाँ पर जो है चंद्रमा काफी शुभ स्थिति में माने जाते हैं, लेकिन शनि देव ऑलरेडी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो शनि और चंद्र का योग बन सकता है। इस टाइम पर आपको ना थोड़ा अपने हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। इस टाइम पर जो है अपने खाने पीने की चीज़ों पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चेस्ट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम रह सकती है। इस टाइम पर मदर को कोई ना कोई इशू रह सकता है, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। यहाँ पर जो है ना आपके मदर के साथ के जो कनेक्शन है ना वो भी डिस्टर्ब होने के चांस बनते हैं। तो इन चीज़ों पे से रिलेटेड आप लोगों को सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा का जो गोचर है आपके 25 जनवरी को आपके 5th हाउस में रहेगा। तो ये टाइम जो है आप लोगों के लिए सपोर्टिव रह सकता है। इस टाइम पर आप काफ़ी क्रिएटिव रह सकते हो, इस टाइम को एंजॉय भी कर सकते हो, कुछ न्यू स्किल सीखने को मौका मिल सकता है, नई चीज़ें शुरू करने का आप लोगों को इस टाइम पर मौका मिल सकता है। आपके रिलेशनशिप में आपके इमोशनल कनेक्शन जो है ना वो काफ़ी स्ट्रांग रह सकते हैं। तो ये टाइम काफ़ी सपोर्टिव रहने वाला है। 27 जनवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 6th हाउस में रहने वाला है। तब आप देखोगे यहाँ पर आपके ना डेली रूटीन डिस्टर्ब होने के चांस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो अगर आपने अपना डेली रूटीन इस वीक में सही रखा ना, तो ये टाइम आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करके जाएगा। यहाँ पर इस टाइम पर काम के पर्पज से, अपनी जॉब के पर्पज से आप लोगों को काफ़ी ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र के भी यहाँ योग जो है ना यहाँ पर प्रबल होते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोग अपने डेली रूटीन को सही रखें, अपने फूड हैबिट्स पर अपने कंट्रोल रखें, तो ये टाइम आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट करके जाएगा। अब हम बात करेंगे वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो वीक है आप लोगों के लिए सपोर्टिव रहे। आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप अपने राशि के स्वामी यानी कि बृहस्पति देव को सही रखने के लिए ना आप जो है अपने माथे, नाभि, जुबान पर केसर लगाना शुरू कर दीजिए। आप पीपल के पेड़ की सेवा करें, ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के पेड़ लगाएं। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो है रेगुलर बेस पर करें और जो है बेजुबान जानवरों की सेवा करें।
तो आशा करते हैं ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ और कामयाबी लेकर आएगा। ओम नमः शिवाय।